बिहार के नेता विरोधी दल युवाओं के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर संपूर्ण बिहार में जो 1 अक्टूबर 2024 को कल यानी 11 बजे बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आंदोलन का जो उन्होंने आह्वान किया है उसको धारदार बनाना है। और जिस तरीके से जिस दिन से तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्मार्ट मीटर की बात को लेकर के अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसके बाद से सरकार जो है वो घबराई हुई है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ रहा है। आज कई IAS वो हम लोग को फोन करके बोल रहे हैं कि आप अपने घर पे स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए, लेकिन हम लोगों ने उनको कह दिया है कि लाठी लेके खदेड़ने का काम करेंगे आप लोग। जिस तरीके से गरीब के जेब पर आप लोग कतरन चलाने का काम कर रहे हैं, गरीब का जो पॉकेट मारी करने का काम कर रहे हैं, गरीब को लूटने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से स्मार्ट मीटर जो लगाने वाली कंपनी है, जो मामला आया है सामने कि जो प्रधान सचिव और जो CMD है बिजली विभाग के, उनको महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ी जो है उपहार स्वरूप दिया गया है बिजली मीटर वाले कंपनी के द्वारा। तो आप समझ जाइए कि जो 2 करोड़ 4 करोड़ का गाड़ी अगर दिया होगा तो वो गरीब के जेब पर जो है वो कैंची चलाने का काम करेगा वो कंपनी वालों। पहले हम लोग के यहाँ 15,000 16,000 बिल आता था पटना में, आज जो है 40,000 42,000 का बिल आता है। अब जब चेक करवाए कि भाई क्या हुआ, मीटर चेंज कर दिया है, तो पता चला कि हमारे अनुपस्थिति में वो आकर के स्मार्ट मीटर लगा दिया है। लेकिन हमने कल ही अधिकारियों को सूचना किया है कि आप स्मार्ट मीटर उखाड़ करके ले जाइए, नहीं तो उखाड़ करके हम जला करके बाहर फेंकने का काम करेंगे। और जो आगामी जो चुनाव होगा 2025 में गरीब शोषित वंचित सब लोग एक मंच पर आकर के हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर एक होकर के सामाजिक न्याय की सरकार बनाने के लिए, आर्थिक आजादी दिलाने के लिए भाई तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का काम करेंगे। जिस तरीके से युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, महंगाई जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। जो 10 रुपया में आपको कद्दू मिलता था वो आज 40 रुपया में कद्दू मिलता है। जो 30 रुपये टमाटर होता था वो 80 रुपया में टमाटर मिल रहा है किलो। जो प्याज आपको 20 रुपया में मिलता था वो 70 रुपया में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ जो है लूट हत्या और बलात्कार के बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हमारे नेता ने अपने पार्टी के कार्यक्रमों को आप लोगों के बीच भेजने का काम किया, हम लोग बखूबी उस कार्यक्रम को स्टेप बाय स्टेप जो है जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हम लोग पूरे मजबूती से आपकी आवाज बन करके आपके साथ कदम से कदम मिला करके और आपकी लड़ाई और आपको हक दिलाने के लिए पूरे मुस्तैदी से हम लोग तैयार हैं। जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि हाजीपुर में कई सारी हत्याएं हुई, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विदिन 24 आवर मतलब 24 घंटा के अंदर आकर के और यहाँ के पुलिस प्रशासन को वो आकर करके और उनसे जवाब पूछने का काम किए। और उसका नतीजा हुआ कि 2 दिन के अंदर अपराधी भले ही वो चाहे जिस तरीके से पकड़ा गया हो, निर्दोष ही पकड़ा गया हो, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं इस वैशाली जिला में। लोकतंत्र की जननी है वैशाली जिला, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है भाई। तो सबसे पहले वैशाली जिला के लोगों को आगे आना पड़ेगा। तभी चूंकि यहाँ पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कर्म क्षेत्र रहा है, आदरणीय राबड़ी देवी जी का कर्म क्षेत्र रहा है। अब हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी जिला से विधायक हैं, इसी जिला से विधायक बनकर करके 2 बार डिप्टी CM हुए, 2 बार नेता विरोधी दल हुए। तो उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग कदम से कदम मिला करके और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको हम लोग गला लगाने का काम करेंगे, तभी हम लोग मजबूत होंगे। जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव का छलिया आया, यहाँ जाल बिछाया और सबको लपेट करके चला गया, जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया उसका नतीजा हुआ कि 4.5 लाख वोट हम लोग के नेता आदरणीय शिवचंद्र राम जी को मिला, लेकिन जीत तो हासिल नहीं हुआ। लगातार काम करते रहते हैं हम लोग भी, चाहे 12 बजे रात में भी लोग फोन करते हैं तो हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रहते हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि जो नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो मुद्दा को लेकर के जनहित के मुद्दा को लेकर के हम लोगों के बीच
जो संदेश देने का काम किए हैं, उसको लेकर के हम लोग प्रखंड स्तर पर जो कल से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है या फिर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है, और जिस तरीके से आगामी जो चुनाव है एमएलसी का तिरहुत स्नातक क्षेत्र से भाई गोपी किशन जी को हम लोग जिताने के लिए पूरे मजबूती से तैयार हुए। जिस तरीके से नाम जोड़ने में हमको लगता है कि भले देर हुआ है, लेकिन काफी मजबूती से पिछले जो चुनाव हुआ होगा, पिछले बार के तो उम्मीदवार हम लोग देखे भी नहीं, लेकिन इस बार कम से कम उम्मीदवार सब लोगों के बीच आकर के फॉर्म उपलब्ध कराए और नाम जुड़वाने का काम किया। और सबसे खुशी का बात इस बार है कि हम भी अपना इस बार जो है नाम जुड़वा करके वोटर बन गए हैं। सूची जो आपने भेजा उसमें हमने देखा है कि हम भी बने हैं, और हमारे घर के लगभग 28 सदस्य है वो आपके इस बार चुनाव में वोटर बनने का काम किए। और भी महुआ से लगभग 670 वोटर जो है इस बार हम लोगों ने नाम जोड़ने का काम किया है। चूंकि लेट से आते कई अपने वोटर है वो उसमें जुड़ गए, लेकिन जिस तरीके से जब डबल इंजन की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी सबसे अधिक ये मुद्दा जोरों पर है, बेरोजगार युवा जो है अपने सर्टिफिकेट को फाड़ करके गंगा जी में बहा रहा। कई युवा जो है शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सब लोग यहाँ बैठे हैं अपना अपना जेब में हाथ डाल करके, देखिए क्या स्थिति हो गया, आर्थिक हालत खराब है, कई विभाग में पैसा नहीं है। यही तेजस्वी जी जब पिछले बार सरकार में थे तो 1158 करोड़ रुपया जो है इसी बिजली विभाग को अनुदान दे करके और गरीब को सब्सिडी देने का काम किए थे। लेकिन ये अभी जो बहरी और गुंगी सरकार है, 1 रुपया भी अनुदान नहीं दे रहा है। नहीं तो जो रेट आपको बिजली का है 7 रुपया यहाँ पर है, दिल्ली में जाइए तो 200 यूनिट फ्री है, गोवा में जाइए तो 1.5 रुपया यूनिट मिल रहा है, दूसरे राज्यों में जाइए झारखंड में तो 3 रुपये यूनिट मिल रहा है, और बिहार में 7 रुपये यूनिट। गजब है भाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ा है तो आप रेट दूसरे राज्यों का तो देख लीजिए। डबल इंजन का सरकार है तो यहाँ तो फ्री में बिजली देना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, आप लोग के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, तो बिहार के आम आवाम को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, ताकि आपके जेब पर जो आर्थिक बोझ बढ़ा है वो आर्थिक बोझ आपका जो है वो खत्म होगा, तभी आपको आर्थिक न्याय मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने पिछले 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, तो कहीं ना कहीं लालू जी जब 1990 में आए तो सामाजिक न्याय की सरकार बनी और सामाजिक रूप से जो है हम लोग को न्याय दिलाने का काम किए। और तेजस्वी जी जब सरकार में डिप्टी सीएम बने तो बोले थे 2020 के चुनाव में कि जब हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कदम से पहला कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जब सरकार नहीं बनी, एनएम केनम प्रकार से समझिए कि अधिकारियों के द्वारा हम लोग को सरकार में आने से रोका गया, तो तेजस्वी जी जब 2022 में सरकार में आए तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार विभिन्न विभागों में देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का जो मेन विजन है कि हम बिहार के युवाओं को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसी पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिना विजन के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, ना तो कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। बार बार नीतीश जी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन बार बार कभी कंधा पर हम लोग को बैठा लेते हैं, कभी कभी उन लोग को बैठा लेते हैं, और लगातार कुर्सी पर बैठे रहने के लिए बहुत तरह की बात अभी फिर 2 महीना से चल रहा है कि नीतीश जी फिर छोड़ करके आएंगे। तो इस बार हम लोग उनको अगर छोड़ करके आएंगे तो इस बार जो है उनको हम लोग इधर तक धकेलाने का काम करेंगे, उनको हम लोग इस बार अपने पार्टी में लेने का काम नहीं करेंगे, ताकि बार बार छलिया लोग आता है और छल करके हमारे नेता बहुत सीधे साधे हैं, बिहार के विकास के लिए वो एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे नेता को ठग कर करके और वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर हम लोग के प्रभारी जो आए हैं समय समय पर आएंगे, हम लोग को जो दिशा निर्देश करेंगे पार्टी के मजबूती के लिए, हम अपने नेता के हाथ को मजबूत करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम करेंगे। और हम आमंत्रित करते हैं कि प्रभारी साहब कल आप महुआ में आइए और महुआ में जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा उसमें आप शामिल होकर करके, और आदरणीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे कि जो आपके जिला के जो कमेटी के उपाध्यक्ष है, बड़ी उपाध्यक्ष है या महासचिव है, उन लोगों को भी प्रखंड स्तर पर एक पर्यवेक्षक के रूप में भेजने का काम करिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपका कार्यक्रम कितना सफल हुआ।
जो जनहित का मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक जब आवाज बुलंद करेंगे तो जरूर हमारी सरकार बनेगी। कोई माई दलाल नहीं है जो हम लोग का सरकार बनने से रोक देगा 2025 में। जय हिंद, जय राजद, जय युवा साथी जिंदाबाद।